अन्यवासेयो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसी हीरो ड्रामा। एंड आज हम स्केट टू लव का पार्ट 6 एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 5 की स्टोरी हमारी वहीं पे ख़त्म हुई थी जब तंगशुआ एंड लियू बिंग एंड उसके दो फ्रेंड्स याच पे घूम रहे थे। एंड पार्ट 6 भी यहीं से स्टार्ट होता है। एंड याच पे बैठे बैठे तंगशुआ को थोड़ी ठंड लगती है एंड वो लियू बिंग से कहती है मुझे ठंड लग रही है। एंड लियू बिंग उसके लिए कम्बल लेने जाता है और जिसके बाद वो तंगशुआ के पास ब्लैंकेट लेकर आता है, पर वो बंदा उसे ब्लैंकेट ना उड़ा के खुद उसे ही ओढ़ लेता है। जिसके बाद तंगशुआ को थोड़ी गुस्सा आती है एंड वो उसे उल्लू बना के कहती है देखो पीछे वेल। एंड उसके बाद लियू बिंग भी पीछे देखने लगता है। उसके बाद तंगशुआ लियू बिंग का कम्बल खींच लेती है एंड इसके बाद लियू बिंग डायरेक्ट पानी में जा गिरता है। एंड इन तीनों में से कोई भी कुछ नहीं कर पाता, बस मुंह खोल के बस तीनों देखते ही रह जाते हैं। एंड यार इतने ठंडे पानी में डूबने के बाद कैसा हाल होगा। एंड इसके बाद ये सभी होटल में आते हैं जहाँ पर तंगशुआ लियू बिंग से सॉरी कहती है। एंड लियू बिंग तो वैसे ठीक ठाक था लेकिन उसे तंगशुआ से अपनी केयर करवानी थी। एंड इसके लिए वो कहता है मुझे तो बुखार है, मुझे निमोनिया भी है, जिस पर लियाओ ज़ेनी उसे पूरा सपोर्ट करता है। एंड वो कहता है तंगशुआ तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद तंगशुआ मान जाती है एंड वो कहती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। उसके बाद वो लियू बिंग को होटल के कमरे में ले जाती है एंड उसका ख्याल रखती है। एंड बंदे को तो इसी से ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड शिया मैंगमी के कहने पर वो उसका फीवर चेक करवाती है थर्मामीटर से, बट बंदा तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट था तो बगल में रखे पानी के अंदर उसे डुबा कर उसने अपने अंदर फिर से लगा लिया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर काफ़ी लो दिख रहा था। एंड इसी नाटक के चलते बंदे को टैबलेट भी खानी पड़ती है। उसके बाद हम शिया मैंगमी ने लियाओ ज़ेनी को छत पर देखते हैं, मतलब कि इनका अलग ही लवी डवी सीन चल रहा था जहाँ पर लियाओ ज़ेन्यू से अपना लव कन्फेशन करता है। एंड फाइनली शिया मैंगमी भी मान जाती है, मतलब कि सबसे पहली लव स्टोरी इन दोनों की चलेगी इसमें। उसके बाद हम युयान को देखते हैं भाई, जो अभी भी तंगशुआ के ख्यालों में ही खोया हुआ है। एंड इसके बाद तंगशुआ एंड लियू बिंग अपनी थोड़ी बचपन की बातें शेयर करते हैं। एंड इसके बाद थोड़े आसमान में स्टार्स देखते हैं। एंड यहाँ पर शिया मैंगमी ने लियाओ ज़ेनी का रोमांटिक सीन तो कंटिन्यू था ही। एंड सुबह होती है एंड तंगशुआ उसका टेम्परेचर फिर से चेक करने के लिए उसे थर्मामीटर देती है। एंड जैसे ही जब वो पानी में डुबोकर अपने बाजू में वो लगाने वाला था तंगशुआ उसे देख लेती है, मतलब कि लियू बिंग की चोरी पकड़ी गई। इसके बाद सभी ट्रिप से वापस आते हैं। तंगशुआ लियू बिंग से काफ़ी गुस्सा थी। एंड जब तंगशुआ ट्रिप पर गई थी तब युयान उससे मिलने के लिए आया था। ये बात जब उसकी फ्रेंड उसे बताती है तो तंगशुआ जल्दी जल्दी युयान से मिलने जाती है एंड उसे थोड़ी बातें करती है, जिस पर युयान उससे पूछता है तुम्हारे साथ लियू बिंग भी गया था, एंड जिसे देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद लियू बिंग तंगशुआ को मनाने के लिए उसे कॉल करता है, जिसके बाद तंगशुआ थोड़ी देर गुस्सा होती है लेकिन फाइनली मान जाती है। एंड इसके बाद हम वही एंड उसकी टीममेट्स को देखते हैं जो कि शाओंग फेस्टिवल के बारे में बात कर रही थी। वैसे एक चाइनीज़ फेस्टिवल होता है जिस पर उसकी टीममेट उससे कहती हैं कि इस फेस्टिवल के दिन जो कोई जिसका भी क्रश होता है वो उसे अपना लव कन्फेशन करता है। एंड वो वही से कहती हैं आपका भी कोई होगा एंड वो आपसे लव कन्फेशन करेगा। जिसके बाद हम लियू बिंग को देखते हैं जो कि भाई अपनी कोचू से पूछ रहा था कि आप कोचू को कब से पसंद करते हैं। जिसके बाद कोचू उसे अपनी स्टोरी बताने लगते हैं, मतलब कि यार कितने अच्छे सर हैं, हम लोग तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं पूछ सकते स्कूल में। एंड जिसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन करने लगते हैं, जिसके बाद लियू बिंग बोर होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लियू बिंग को देखते हैं जो कि तंगशुआ को शाओंग फेस्टिवल का प्रेजेंट देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर शिया जिंगशी एक कुत्ते को लेकर आया था जिसको चोट लग गई थी, जिस पर शिया मैंगमी उसे देखने लगती है एंड शिया जिंगशी भी उसे पास से देखने लगती है। इसके बाद लियाओ ज़ेनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड वो उसे दूर खींच ले जाता है, मतलब क्या कितना प्यार करता है बेचारा। एंड जिसके बाद हम लियू बिंग का सेटअप देखते हैं जो उसने तैयार किया था। एंड इसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही सपने में खो जाता है। एंड इसके बाद हम ज़ूरा को देखते हैं जो कि बिंग जिन को कॉल कर रही थी एंड उससे कह रही थी कि कल फेस्टिवल है एंड कल बहुत अच्छा दिन है तुम्हारे लिए तंगशुआ को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद हम बिंग जिन को देखते हैं जो कि तंगशुआ को सरप्राइज़ देने के फुल मूड में था। उसके बाद तंगशुआ को हम उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर उसके सर उससे बोल रहे थे कि गुस्सा हो रहे थे, मतलब कि क्योंकि वो क्लास में सो गई थी। एंड वो उससे कहते हैं अगर तुम्हारे 80 से नंबर ज़्यादा नहीं आए तो मैं तुम्हें फ़ेल कर दूँगा। एंड सुबह ही क्लास के टाइम पर ही बिंचिन भैया अपना सरप्राइज़ लेकर आ भी जाता है। जिसके बाद तंगशुआ उसके पास आती है एंड बिंचिन उससे पूछता है तुम्हें अच्छा लगा। तंगशुआ उससे बोलती है क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि सबके सामने करोगे। एंड बिना उसके लव कन्फेशन का रिस्पॉन्स दिए हुए तंगशुआ वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद हम आसपास वाले लोगों को देखते हैं। भाई इतना सब कुछ होगा तो सब तो गॉसिप्स करेंगे ही। एंड उसके बाद हम लियाओ जिन्नी को देखते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहा था शिया मैंगमिन को सरप्राइज़ देने के लिए। जिसके बाद शिया मैंगमिन कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है एंड उसे बीच स्ट्रीट पे गले लगा लेती है। उसके बाद जब तंगशा सफाई वफाई करके बैठ जाती है तभी यान भी उसे एक और सरप्राइज़ देने के लिए आ जाता है। मतलब कि सुबह से तंगशा को 2 सरप्राइज़ मिल गए। उसके बाद लियो बिंग तंगशा के पास आता है, मतलब कि तीसरा सरप्राइज़, एंड वो उससे कहता है तंगशा मेरे साथ चलो, आई हैव अ सरप्राइज़। जिस पर तंगशा कहती है आज उसे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए क्योंकि उसे आज सुबह से ही 2-3 सरप्राइज़ मिल चुके हैं। मतलब कि यार बेचारे बंदे ने जो इतना सब कुछ किया था वो सब फेल। उसके बाद ड्रामे में हम इन दोनों की लव स्टोरी देखते हैं जो कि भाई अभी टेक्सटिंग से ही चल रही थी, मतलब किसी दूसरे की शक्ल नहीं दिखी अभी तक। इसके बाद हम वही को देखते हैं जो कि वहीं पर एक कपल का लव कन्फेशन हो रहा था, उसे देख रही थी। तभी वहाँ पर एक टेडी बियर आता है एंड वो उसे एक फूल देता है। एंड ये टेडी बियर कोई और नहीं शिया जिंगशी था जो कि वही का मूड ठीक करने के लिए आया हुआ था। मतलब कि यार ये बंदा भी उसे कितना प्यार करता है ना। एंड इसके बाद मॉर्निंग में हम तंगशा और लिविंग को देखते हैं जहाँ पर तंगशा सुबह सुबह लिविंग के डोम के पास आ गई थी। एंड उसका एक मैच रहता है एंड वो लिविंग से कहती है मुझे ना हार्ड ट्रेनिंग करनी है, क्या तुम मुझे ट्रेनिंग पार्टनर बनोगे। इसके बाद लिविंग हाँ कह देता है एंड उसे प्रॉमिस भी कर देता है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं एंड ट्रेनिंग करते वक्त ये लोग मस्ती भी करते हैं एंड मस्ती के साथ साथ इन दोनों की थोड़ी लवी डवी सीन देखने को भी मिल जाते हैं। उसके बाद तंगशा एंड लिविंग साथ पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि तंगशा का एग्ज़ाम था एंड उसे 80 से ज़्यादा नंबर आने थे एंड लिविंग उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है। लेकिन हमारी तंगशा उसका तो बस एक ही ख्वाब है, स्पीड स्केटिंग और खाना, उसके अलावा उससे कुछ नहीं होता है एंड इसमें भी वो सो जाती है। उसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो इन दोनों को साथ देकर पास में ही ज़ोरा होती है एंड वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसके पैर में लग गई एंड तंगशा उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन बंदी तंगशा के पास नहीं लिविंग के पास जाके गिरती है। पर लिविंग भी कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, वो उसे अपने फ्रेंड के पीछे वाली साइकिल पे बिठा देता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड तभी ये दोनों जा रहे होते हैं तब सामने लिविंग आ जाती है एंड उसकी इन दोनों से टक्कर हो जाती है। तभी ऐसे लिविंग फिर उसके बाद ये लिविंग को घर ड्रॉप करना पड़ता है। एंड इसके बाद हम तंगशा को देखते हैं जिसका मैच रहता है एंड वो अपने सारे फ्रेंड्स को उसमें इन्वाइट करती है एंड युयान को वहाँ देख कर लिविंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद हम बिंचिन और जुरा को देखते हैं जो कि भाई अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे थे, वो तंगशा को पटाने के लिए और ये लिविंग को पटाने के लिए। जिसके बाद हम तंगशा को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेसर के पास गई हुई थी एंड वो उनसे अपना ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रही थी, पर उसके सर भी उससे बोलते हैं अगर तुम्हारे 80 से ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। मतलब कि सर यार इतने भी बुरे नहीं हैं। एंड इसके बाद हम युयान को देखते हैं जिसे अपने फर्दर कंपटीशन के लिए कहीं बाहर जाना होता है एंड जिसके बाद वो कार में बैठता है। जिसके बाद तंगशा उसे बाय बाय बोलने के लिए उसकी कार के पीछे दौड़ती है एंड युयान कार को रोकने के लिए बोलता है लेकिन उसकी माँ कार को रुकने नहीं देती। जिसके बाद युयान को काफ़ी बुरा लगता है एंड वो अपनी मॉम पे थोड़ा नाराज़ भी होता है, मतलब कि थोड़ा ही हो पाता है। एंड फाइनली आज तंगशा का मैच होता है जिसमें तंगशा काफ़ी अच्छा कर रही थी एंड वो स्पीड स्केटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही थी, पर तभी एक लड़की की धक्का लगने की वजह से वो बेचारी गिर जाती है एंड उसके गिरते ही उसके सारे फ्रेंड्स को काफ़ी बुरा लगता है, यानी यहाँ पर जोरा एंड बिंचिन को भी काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद कोचू तंगशा के पास आती हैं लेकिन तंगशा उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कोई दुख नहीं है एंड वो काफ़ी खुश है, लेकिन भाई उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एंड ये बात लिविंग समझ जाता है एंड वो तंगशा के पीछे पीछे आता है एंड बिंचिन भी उसके पीछे पीछे आया था, लेकिन जब ये लिविंग ने उसे तंगशा को गले लगा लिया तो वो वहीं पर रुक गया एंड लिविंग की गले लगकर तंगशा काफ़ी रोती है क्योंकि वो उससे काफ़ी दुखी थी, क्योंकि यार उसका यही तो सपना था। एक बार और हारने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जिसके बाद फाइनली लिविंग अपने द्वारा लाया हुआ वो नेकलेस तंगशा को पहना देता है। इसके बाद तंगशा अपने टीममेट्स के पास जाती है एंड यहाँ पर भी वो काफ़ी खुशमिजाज तरीके से प्रिटेंड करती है, मतलब कि यार बंदी में कितना पोटेंशियल है एंड वो किसी को भी नहीं बताती कि वो दुखी है। उसके बाद हम लिविंग एंड कोचू को देखते हैं जहाँ पे कोचू लिविंग से कह रही थी कि तंगशा में काफ़ी पोटेंशियल है एंड वो काफ़ी अच्छी प्लेयर बन सकती है। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि लिविंग ने तंगशा की फ़ीस भी दी है एंड तंगशा इन दोनों के पीछे ही खड़ी हुई थी एंड तंगशा ये सब सुन लेती है एंड इसके बाद वो कोचू के पास आती है एंड वो उससे पूछती है क्या ये बात सच है जो मैंने अभी अभी सुनी, जिस पर कोचू हाँ कह देती हैं।
एंड इसके बाद हम योयान को देखते हैं जो तंगशुआ की स्पीड स्केटिंग के दौरान गिर जाने की वजह से काफ़ी दुखी होता है। एंड यहाँ पर हम तंगशुआ को देखते हैं जो कि ल्यूबिंग के बारे में ये सोच रही होती है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक ल्यूबिंग ने उसकी कितनी मदद की है, मतलब कि उसने उसकी फ़ीस भी दी हुई है एंड उसे जब वो सेकंड चांस मिला था वो भी ल्यूबिंग की वजह से नहीं मिला था। एंड जो पिंक शूज़ पहने हुई है वो भी ल्यूबिंग के हैं, मतलब कि ल्यूबिंग ने उसे गिफ्ट किए हैं। उसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर तंगशुआ के सारे टीममेट्स उससे यही कह रहे थे कि तुमने काफ़ी अच्छा खेला। एंड उसे बार बार ये चीज़ याद आ रही थी तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, मतलब कि यार की चीज़ बार बार दोहराते हो ना, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, उसके बारे में सुनना ही हमें पसंद नहीं होता। एंड ये बात ल्यूबिंग समझ जाता है एंड वो सोचता है तंगशुआ को ज़्यादा बुरा ना लगे, इससे वो तंगशुआ को वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर वैवे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तंगशुआ ल्यूबिंग से सारी बातें क्लियर करती है कि उसने उसकी फ़ीस भी दी थी, जिस पर पहले ल्यूबिंग तो बातें बनाता है। वो कहता है फ़ीस? कौन सी फ़ीस? मैंने तो कभी फ़ीस नहीं दी। पर फिर तंगशुआ कहती है ज़्यादा मत बनो, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने डॉम में चल देते हैं। इसके बाद हम तंगशुआ को देखते हैं जो कि ल्यूबिंग का नेकलेस पकड़ के ल्यूबिंग के बारे में ही सोच रही होती है, मतलब कि बंदी को भी फीलिंग्स आ ही गई। फिर वो कहती है क्या मैं ल्यूबिंग को पसंद करने लगती हूँ? फिर वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं ल्यूबिंग को पसंद नहीं कर सकती। एंड विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला होता है, जिस पर तंगशुआ ल्यूबिंग को मैसेज करती है कि विंटर वेकेशन में हम दोनों साथ चलेंगे, जिसके बाद ल्यूबिंग को ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा ही खुशी हो जाती है। जिसके बाद फाइनली तंगशुआ के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है एंड उसे 82 मार्क्स मिले थे। जिसके बाद फटाफट तंगशुआ अपने प्रोफेसर के पास जाती है एंड प्रोफेसर उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद वो भागकर कोचो के पास जाती है एंड वो कहती है मेरा ट्रांसफ़र हो गया एंड आप भी इस पर साइन कर दीजिए। इसके बाद कोचो भी काफ़ी खुश होती हैं एंड अपना ट्रांसफ़र होने की वजह से दोनों सभी थोड़ी सी ट्रीट खाती हैं एंड जिस पर तंगशुआ काफ़ी खुश होती है एंड वो दोनों से कहती है क्या मैं गाना गाऊँ, जिस पर इन दोनों की हवाएं निकल जाती हैं। जिस पर शियामंगन उसके मुंह में खाना ठूंसते हुए कहती है खाना खाना एंजॉय करो, गाने गाने नहीं सुनने। एंड इसके बाद शियामंगन एंड लियाओजिन एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं क्योंकि विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला होता है। एंड शियामंगन एक चीज़ देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है एंड वो ये देखकर काफ़ी शॉक्ड थी कि तंगशुआ एंड ल्यूबिंग साथ वेकेशन पे जा रहे थे। एंड रास्ते में ही तंगशुआ ल्यूबिंग के कंधे पे सो जाती है। ल्यूबिंग उसे पूरे टाइम अपने कंधे पे संभाले रहता है। एंड जैसे ही वो टाउन पहुंचते हैं बगल में उसकी एक आंटी बैठी हुई थी एंड वो उससे कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही प्यारा है, वो तुम्हें सारे टाइम अपने कंधे पे पकड़े रहा। उसके बाद तंगशुआ फाइनली पहुंच जाती है एंड वहाँ पर तंगशुआ के डैड उसे लेने आते हैं। एंड तंगशुआ के डैड ल्यूबिंग को तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी वो ल्यूबिंग से थोड़ा स्ट्रेंज तरीके से वेव कर रहे थे, जिससे ल्यूबिंग थोड़ा एम्बेरस होता है। उसके बाद ल्यूबिंग अपने घर पहुंचता है एंड यहीं पे हमारा पार्ट 6 खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर।